गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद यो बताय। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। बहुत से गुरुओं की चर्चा चल रही थी। अब यह वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज इसकी पटकथा का पटाक्षेप कर दो। लेकिन अगर कबीर का नाम नहीं लिया जाए तो बड़ा कलंकित जीवन हो जाएगा। हम छोटे छोटे बच्चों के किताब में कबीर के दोहे पढ़ते हैं और यह दोहे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि जिन दोहों को आपने कबीर के दोहों के नाम पर पढ़ा होगा वो दोहे किसी नुक्कड़ कवि के होते हैं। वो नुक्कड़ कवि जो नहीं चलते हैं, चाणक्य की नीति पर चल जाते हैं, अकबर और बीरबल की कथा पर चल जाते हैं और कबीर के नाम पर बिक जाते हैं। आज कबीर की एक दोहे को मैं दे रहा हूं। कबीर ने कहा, कबीर का शिष्य कहता है कि मेरे गुरु ने मंगायो वेदन भेद, मेरे गुरु ने मंगायो वेदन भेद। पहली भिक्षा अन्न की लाना, गांव नगरिया पास न जाना। हिंदू मुस्लिम छोड़ के लाना, लाना झोले भर के। दूसरी भिक्षा लकड़ी लाना, रूख वृक्ष के पास न जाना। अरे गीला सूखा छोड़ के लाना, लाना गठर बांध के। तीसरी भिक्षा जल की लाना, कुआं वावरी पास न जाना। अरे तल तलैया छोड़ के लाना, लाना तुम्बे भर के। चौथी भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु के पास न जाना। अरे जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के लाना, लाना लाना हांडे भर के। कहे कबीर सुनो भई संतों, अरे यह पद है निर्वाणा। जो इस पद का अर्थ लगा दे वही चतुर सुजाना। संसार में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में खोजने पर बस वे कहीं नहीं मिलती है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी कबीर का जो सच्चा शिष्य था वह कहता है गुरु जी ले लीजिए। सारे शिष्य अवाक रह गए, कहां से देगा। उसने, कबीर ने दोहों में प्रश्न किया था, वो दोहों में उत्तर देता है। ब्रह्म ज्ञान से ही हमारे संसार के भूख मिटते हैं, हमारी तृष्णा की प्यास ब्रह्म ज्ञान से ही मिटती है। और लकड़ी और की कुछ नहीं, माया का चादर हटा करके और आत्मज्ञान को जगा देना है। और मांस खाने वाले जैसे मांस खाकर तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। कबीर तो मांस का नाम नहीं लेते थे, मांस कहां से मांगेंगे। और उसने कहा ब्रह्म ज्ञान की जो प्राप्ति की दुआ है बहुत लंबी कथा चल जाएगी, एक कई घंटों का। और यहाँ तो श्रोतागण मुश्किल से 2-4 मिनट में ही उपजा रहे हैं, तो मैं विवश हूं। लेकिन फिर भी उसका उत्तर इस प्रकार से शिष्य ने दिया कि झीनी झीनी बिनी चदरिया, झीनी रे झीनी बिनी, काहे के ताना काहे के भरनी, कवन तार से बिन चदरिया। इंगला पिंगला
ताना भरने सुसमंतार से बिन चदरिया। 8 कमल 10 चरखा डोले 5 तत्व से बिन चदरिया। सो चादर सुर नरमनि ओढ़े, सो चादर सुर नरमनि ओढ़े, अरे ओढ़ के मैले किन चदरिया। दास कबीरा जतन से ओढ़े, ज्यों के त्यों रखे दिन चदरिया, ज्यों के त्यों रखे दिन चदरिया। और इसी गुरु महिमा में एक गुरु जो शक्ति का सृजन किए, उस गुरु को भी नहीं भुलाया जा सकता है। और वो गुरु सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। चिड़ियों में मैं बाज रहा हूं, चिड़ियों में मैं बाज रहा हूं, गोविंद सिंह जब नाम कहूं 1.25 लाख पे 1 लड़ा दूं, अरे 1.25 लाख पे 1 लड़ा दूं, गोविंद सिंह जब नाम कहा दूं। एक गोविंद सिंह के 5 कालजयी मात्र शिष्य थे। मेरे तो अभी एपिसोड में अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं 24 जो शिष्य हैं, अपने काम धाम को छोड़कर अभी तक एपिसोड देख चुके हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है वो थोड़े से समूह को लेकर ही एक बहुत बड़ी शक्ति पर विजय प्राप्त कर देता है। समय अभाव है, लेकिन समय अगर रहता तो मैं जैसी आपकी मांग होगी, अगर आप कहेंगे तो हम वर्षों तक अभी चला सकते हैं गुरु शिष्य संवाद। लेकिन अगर आप चाह रहे होंगे कि इस संवाद को बदलकर दूसरा संवाद दिया जाए तो हम दूसरा संवाद भी देंगे। देखिए कबीर के कुछ दोहे जो अटपटे लगते हैं वो अटपटे नहीं हैं, उनके बड़े सटीक अर्थ हैं। कबीर दास के उल्टा बाने, अब बरसे कंबल भीगे पाने, तावा ऊपर चूल्हा चढ़ायो, ताके ऊपर रोटी बनायो, यह रोटी कबीरा खाए और देख के दुनिया लल जाए। इसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल सही जाता है। कंबल का मतलब आंसू होता है, और आंसू जब गिरता है तो यहाँ पानी का मतलब हाथ होता है, और हाथ ही भीगता है। यानी मनुष्य जब रोता है तो आंखों से ढककर रोता है। और इस प्रकार से अगर मैं विस्तार करूं तो बहुत लंबा एपिसोड होगा। इतना पर ही मैं आपसे आरजू विनती करूंगा कि जो मेरे एपिसोड को देख रहे हैं, जो नए लोग होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और लाइक भी कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।